बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से तरबूज की शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और स्पेशली गर्मियों के मौसम में तो तरबूज का शरबत बहुत अच्छा लगता है। आजकल सीज़न भी है तरबूज का, तो इसीलिए आप भी तरबूज का शरबत बनाएं और एंजॉय करें। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तरबूज के शरबत के लिए मैं पहले शीरा बना लेती हूँ। तो ये देखिए, एक सॉस पैन में मैंने आधा कप चीनी डाल दी है और इसमें 1 कप मैंने पानी शामिल कर दिया है। और अब इसको मैं चूल्हे पर पकने के लिए रख देती हूँ। ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बस सिर्फ इतना पकाना है कि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। तो देखिए, इसको एक बॉयल आ चुका है और अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो देखिए, तरबूज का शरबत बनाने के लिए ये मैंने तरबूज ले लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा लाल रंग का है और बहुत ही मीठा भी था। और अब तरबूज के मैं छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। जितना तरबूज चाहिए होगा मैं उतना ही इसके पीस करूँगी। पूरे तरबूज के मैंने पीस नहीं करने हैं। तो देखिए, इसे इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीस में काट लेना है। ज़्यादा बड़े पीस में इसको कट नहीं करना है, जो कि फिर देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। और ये देखिए, ऐसे तरबूज मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। और अब ये जो इसका छिलका है, इसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इसके मैं टूटी फ्रूटी में इसको यूज़ करूँगी। तरबूज के छिलकों से बहुत अच्छी टूटी फ्रूटी बनती है। उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जितना तरबूज मुझे शरबत के लिए चाहिए उतना मैंने काट के एक बाउल में डाल दिया है। तो देखें, ऐसे इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। तरबूज का शरबत बनाने के लिए इसमें अच्छा सा फ्लेवर और कलर देने के लिए मैंने रूह अफ़ज़ा ले लिया है। आपके पास रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी या नोरस जो भी हो, आप वो शरबत भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। होना रेड कलर का चाहिए। तो ये देखिए, अब 200 ml ले लिया है मैंने रूह अफ़ज़ा। तरबूज का शरबत बनाने के लिए कोई भी खुला सा बर्तन ले लें या कोई बाउल ले लें। तो ये देखिए, मैंने एक देगची ले ली थी, उसमें मैंने डाल दिया है ये रूह अफ़ज़ा। और ये जो शुगर सिरप मैंने बना के रखा था, उसको मैंने ठंडा कर लिया है, उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और 1 से 1.5 लीटर इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। ठंडा पानी इसमें मैंने शामिल किया है। और अब इन सब चीज़ों को पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये ले लिया है मैंने 2 अदद लेमन, इसका जूस भी मैं इस शरबत में शामिल कर दूँगी। इससे शरबत का टेस्ट जो है और भी मज़े का हो जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी तरबूज, जिसको मैंने काट के रखा हुआ था छोटे छोटे पीसेस में। तो ये देखें, तरबूज इसे मैंने शामिल कर दिया है। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी बर्फ़ इसमें ज़्यादा शामिल करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा ठंडा ये शरबत होगा उतना ही ये अच्छा लगता है। तो देखिए, इसमें मैंने खूब ज़्यादा से इसमें बर्फ़ शामिल कर दी है। और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और ये देखिए, माशाल्लाह से शरबत जो है बिल्कुल तैयार है। देखने में ही पता चल रहा है कि शरबत जो है बहुत अच्छा लग रहा है। कलर भी इसका बहुत ही खूबसूरत है और बर्फ़ के साथ और ठंडा ठंडा शरबत और भी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, अब इस शरबत को मैं ग्लासेस में डाल देती हूँ। तो आप भी इस मौसम में ये मज़ेदार सा शरबत बनाएं और ख़ुद भी पिएं और घर वालों को भी पिलाएं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।